हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत के 7वें अध्याय जिसका नाम है नीति श्लोका, इसके अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नीति श्लोका पाठ। यह महात्मा विदुर के द्वारा संकलित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर रूपेण कह ग्रंथ अस्ति। प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन से ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विदुर नीति ग्रंथ क्या है, प्रश्न और उत्तर शैली में रचा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति। किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं। ठीक है, किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, धृतराष्ट्रस्य। हमारा अगला प्रश्न है, नीति श्लोका नाम रचनाकार क अस्ति। नीति श्लोका नाम रचनाकार क अस्ति। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, महात्मा विदुर। महात्मा विदुर नीति श्लोका रचनाकार अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म डैश डैश रक्षते। धर्म डैश डैश रक्षते, यानी कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा होती है सत्य से। ठीक है, धर्म सत्येन रक्षते। ठीक है, सत्येन रक्षते। हमारा अगला प्रश्न है, विदुर का आसित। विदुर कौन थे। विदुर कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मंत्री प्रवरा। मंत्री प्रवरा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तमा शांति का उत्तम शांति कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्षमा। क्षमा क्या होती है, ये उत्तम शांति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नरकस्य कियद कियद द्वारा परिगणितम्। ठीक है, नरक के कितने द्वार है। ठीक है, नरक के कितने द्वार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, त्रिविध। नरक के 3 द्वार है। ठीक है, और ये कौन कौन से द्वार है। ठीक है, ये काम। ठीक है, काम क्रोध। ठीक है, काम क्रोध और लोभ। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसका द्वार है, ये नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। नरकस्य काम क्रोध लोभ इति त्रीणि द्वाराणि सन्ति। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय क हन्ति। विनिमय विनिमय किसका, विवेक किसका नाश करता है। विवेक किसका नाश करता है। तो विवेक जो होता है ना, ये अपशयम। ठीक है, अपशय का नाश होता है। हमारा अगला प्रश्न है, काम परमा तृप्ति का परमा तृप्ति। कौन परम तृप्ति होता है, कौन परम शांति है। परम शांति कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, विद्या। हमारा अगला प्रश्न है, अपशय को कौन नष्ट करता है। अपशय को कौन नष्ट करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नम्रता। हमारा अगला प्रश्न है, किससे सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो ये अहिंसा। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन ऐसा धन है जिसे संतुष्टि मिलता है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विद्या। ठीक है, विद्या ददाति विनयम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उबटन से। ठीक है, और विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा होती है योग से। ठीक है, योग से। हमारा अगला प्रश्न है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सद्व्यवहार। सद्व्यवहार क्या करता है, हमारे अशुभ लक्षणों को, सारे बुराइयों को खत्म कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये नरक के द्वार है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सत्य से। ठीक है, सत्य से किसकी रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ठीक है, और आपसे पूछे विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा होती है योग से। ठीक है, विद्या की रक्षा योग से होती है। और वृत्ति यानी कि आचरण से किसकी रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है। ठीक है, और आपसे पूछेगा रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा ये उबटन से। ठीक है, उबटन से क्या होती है, रूप की रक्षा होती है। तो ये सारे के सारे बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है,
नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है ना, वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो यह महाभारत का भाग है, अंश है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा विदुर नीति श्लोका ग्रंथ के रचनाकार है। ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछेगा रामायण, ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। कालिदास की रचना मेघदूतम, ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, ठीक है। रघुवंशम महाकाव्यम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये विदुर नीति से संकलित जो है ना, वेद का नाम है नीति श्लोका। क्या नाम है? नीति श्लोका। हमारा अगला प्रश्न है, किसके किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं? तो ये धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? धर्म। धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है। ऑप्शन ए से। हमारा अगला प्रश्न है, किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो ये अभ्यास, ठीक है। योग से क्या होती है? योग से विद्या की रक्षा होती है, ठीक है। उपटन से क्या होती है? ये रूप की रक्षा होती है, किससे? उपटन से। और आचरण से किसकी रक्षा होती है? तो ये आचरण से कुल की रक्षा होती है, ठीक है। कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से, ठीक है। और सत्य से किसकी रक्षा होती है? सत्य से ये धर्म की रक्षा होती है, तो याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान यानी कि कुल की रक्षा किससे होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, आचरण से कुल की रक्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार हैं? तो ये नरक के 3 द्वार है, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? काम, ठीक है, काम क्रोध और लोभ, ठीक है। ये नरक के 3 द्वार है, ठीक है। नरकस्य त्रीणि द्वारिणी सन्ति, काम क्रोध लोभ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये क्रोध की हत्या करता है क्षमा। हमारा अगला प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्त्री। स्त्री ये घर की लक्ष्मी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो ये उद्योग, ठीक है, मेहनत ये गरीबी को समाप्त करती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए अपनी प्रगति चाहने वाले पुरुषों को, ठीक है। तो ये रहा हमारा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।